नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे साथ हैं जन सुराज के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता वायवी गिरी। वे हमें बताएंगे कि जन सुराज कैसे देखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को। 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में बिताया और लगभग 50,000 करोड़ की सौगात देकर गए हैं। तो यह तो बड़ी अच्छी बात है, प्रधानमंत्री आए और खजाना खोल कर चले गए। प्रधानमंत्री जी को यदि खजाना खोलना ही था तो ये खजाना में आके खोलने की आवश्यकता नहीं थी। ये खजाना दिल्ली से भी खुल सकता था। बात यह है कि प्रधानमंत्री जी राजनीतिक कारणों से अपने चुनाव प्रचार और प्रसार के लिए यहाँ आए थे। उनका मूल मकसद था, मेन मकसद जो करना चाह रहे थे उन्होंने कल किया। अपने पार्टी ऑफिस में जाके अपने जितने एमपी एमएलए एमएलसीज को वो चुनाव लड़ने का गुण सिखाया, कैसे चुनाव लड़ा जाता है, कैसे चुनाव जीता जाता है। मेन मकसद उनको बिहार आने का यही कारण है। अब ये सब छोटा सा एयरपोर्ट में कुछ एडिशन हो गया है। रियली एयरपोर्ट का रनवे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी जहाज़ यहाँ उतर नहीं पाती है। और जो एयरपोर्ट का चाहे जो विक्रम जहाँ जाके विक्रम में जो उद्घाटन किया है, ये सब उद्घाटन दिल्ली में बैठ के बटन दबा के आजकल किया जाता है। सरकार का इतना दौलत, इतना पैसा, करोड़ों रुपया, 2 दिन बिहार सरकार के किसी दफ्तर में कोई काम नहीं हुआ है, लोगों की इतनी रोड ब्लॉक कर दिया गया। तो रियली वो आए थे अपने चुनाव को देखते, चूँकि चुनाव आने वाला है बिहार में, और हमारे प्रधानमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जहाँ जिस प्रदेश में चुनाव लगता है वहाँ वो आने जाने लगते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली, और तरह तरह के लुभावने बात करने लगते हैं उस स्टेट में। अब एक जो चीज़ बता दें आपको, प्रधानमंत्री जी को यदि बिहार के लिए कुछ करना ही है तो यहाँ डालमिया नगर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था। उसमें 8-9 फैक्ट्री थी। डिहरी में, रोहतास ज़िले में, वो बंद पड़ा हुआ है। वहाँ एयरपोर्ट था, एस्बेस्टस की फैक्ट्री थी, सीमेंट की फैक्ट्री थी, शुगर फैक्ट्री थी, हनुमान डालडा का फैक्ट्री था। हज़ारों लोग को रोजी रोजगार मिला हुआ था, वो बंद पड़ा हुआ है। कोई किसी का ख्याल नहीं जाता। और जितने मल्टीनेशनल आए इस देश में, बड़ी बड़ी कंपनियां, कार मैन्युफैक्चर, कोई बिहार की तरफ नहीं आया। इस पर मोदी जी का ध्यान नहीं है। यदि बिहार को रियली कुछ करना चाहते थे, अब बिहार का एग्रीकल्चर बेस्ड 39 शुगर मिल्स बंद पड़े हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं है, इस पर कोई विचार नहीं है। बिहार एग्रीकल्चर प्रदेश है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, जो शुगर इंडस्ट्री जो ब्रिटिश पीरियड में 39 थे यहाँ, धीरे धीरे बंद होते गए। एनडीए के सरकार में तो बहुत ज़्यादा बंद हो गए, तो अब 5-7 रह गए हैं। अब उसको नहीं चलाना है। प्रधानमंत्री जी स्वयं 1914 के चुनाव में मोतिहारी शुगर मिल में के सामने मीटिंग किया था। उन्होंने कहा था कि यदि मैं चुनाव जीत गया तो नेक्स्ट टाइम मैं जब बिहार आऊँगा तो मोतिहारी चीनी मिल का ही चीनी मिल जो के चीनी से मैं चाय पीऊँगा। कितना साल हो गया? 11 साल हो गया। चीनी मिल और बदतर से बदतर होते जा रहा। जो किसान हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा, शुगर केन का प्राइस बाकी है, उनकी इकोनॉमी ख़त्म हो गई है। देखिए, एक शुगर फैक्ट्री से पूरा 10-15 मिनट किलोमीटर का फार्मर्स का, मजदूरों का इकोनॉमिक इम्प्रूव कर जाता है। तो ये सब जो बेसिक प्रॉब्लम है बिहार का, इसका निदान मोदी जी को नहीं करना है। हमारे प्रधानमंत्री चुनाव के समय आके सरकारी खर्च पर, देखिए एक केस हुआ था इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राजनारायण केस। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रधानमंत्री यदि पॉलिटिकल काम से भी आवे तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए। ये सरकार का दायित्व तो बनता है कि उनको सिक्योरिटी भर दीजिए, केवल सिक्योरिटी, नथिंग बियॉन्ड। लेकिन यहाँ तो पूरा शो सरकार ही उनकी राजनीतिक कार्यक्रम को सरकारीकरण बना के, और पूरा सरकार करोड़ रुपया, हजारों लोगों को इन्वॉल्व कर दिया। पूरा प्रदेश के अफसरों को, सिक्योरिटी गार्ड्स को, सिक्योरिटी ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर्स को, पूरा 2 दिन पूरा सरकारी कार्यक्रम, सरकार का कार्य बाधित हो गया। नहीं तो आप तो वकील हैं, मशहूर वकील हैं पटना हाई कोर्ट के, और आप कह रहे हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा है।
तो क्या आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? आप बताइए ना, पर हम दरवाज़ा तो नहीं खटखटाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को स्वतः, वो इतने बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री को मोरल राइट बनता है, उनको मोरल ड्यूटी बनता है कि वो जरा जजमेंट देखे। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी अवहेलना की है? पूरी सरकार, प्रधानमंत्री पता नहीं वो जजमेंट पढ़े है कि नहीं, लेकिन पूरी सरकार का तंत्र को ये मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जब राजनीतिक कारण से आवें, चुनाव प्रचार में बिहार स्टेट में आए हैं, मकसद वही था, अदरवाइज वो जाके क्यों सबको मंत्र सिखा रहे थे? तो मकसद पॉलिटिकल था, तो केवल सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करना था, इतना ही सुप्रीम कोर्ट कहता है। बाकी जो तामझाम सरकार के तरफ से करोड़ों रुपया लगा किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विपरीत है। और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री जी को मालूम होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला हुआ है। उस पर तो, उसी फैसले पर तो पूरे देश की राजनीति बदल गई थी। इंदिरा गांधी का कुर्सी चला गया था, इंदिरा गांधी चली गई थी, उस जजमेंट को तो सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी। तो बात यह है कि कहना और है और कथनी कुछ और है। समस्या ये है कि बिहार में बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता नहीं है, और जो ये प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी ने किसी लोकल लीडर को बड़ा होने नहीं दिया। हमारे यहाँ सुशील मोदी बहुत बड़े नेता, नेचुरल लीडर बिहार के थे। हमारे नरेंद्र मोदी जी से भी किसी ज़माने में सीनियर नेता थे, तो उनको भी पनपने नहीं दिया गया। अश्विनी चौबे ने तो कहा कि उनको इतने प्रताड़ना दी गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि वे बीमार हो गए, फफक कर रोते थे और इस पीड़ा से उनकी मौत हो गई। उनकी स्वाभाविक मौत नहीं थी। अब समझ लीजिए कि लास्ट 4-5 साल मरने के पहले उनको इतना तिरस्कार किया बीजेपी ने, कहीं का नहीं रखा, बैक बेंचर बना दिया। अब दूसरा कोई उस कदावर नेता बिहार में इन लोगों ने होने नहीं दिया है। तब यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए मोदी जी स्वयं में आते हैं, गुड़ दोस्त सिखाते हैं कैसे चुनाव लड़ो, कौन सा हथकंडा अपनाओ कि चुनाव जीत जाओ। अमित शाह जी आते हैं उसको भरपाई करने के लिए। उनके पास यहाँ कोई नेतृत्व नहीं है। तो मेरा कहना है कि ये उनका पॉलिटिकल मिशन था, कोई सरकार या कोई बिहार के विकास के लिए वो यहाँ नहीं आए थे। तो देखिए, जनता का तो अपार जन समर्थन मिला है। पटना में रोड शो, वहाँ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की। विक्रमगंज में उन्होंने कहा कि देखिए, बिहार की धरती से ही मैंने आह्वान किया था कि बदला लूंगा और आतंकियों को मिट्टी में मिला दूंगा, और देखिए मैंने खंडहर में तब्दील कर दिया पाकिस्तान के जो पनाहगार हैं उनको। अब वो सीज फायर करके जो एक सुनहला मौका था, हमारे फौज बहुत सुपीरियर फौज है, हमारी सेना बहुत काबिल है। उन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया, बहुत अच्छा किया, सक्सेसफुल हुआ। हमारे ही पार्टी जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सबसे पहले मोदी जी और सेना को सपोर्ट किया कि बहुत अच्छा काम हुआ है। हम लोगों ने 2-4 दिन अपना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रोक दिया था, कहा था कि नहीं, पूरे देश एक होकर मोदी जी सरकार को और सेना को सपोर्ट करना चाहिए, और सपोर्ट भी किया गया। देखिए, ये सुनहला मौका था। पाकिस्तान उलझा हुआ था, पाकिस्तान में बलूचिस्तान की समस्या है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। और हरी सिंह का एग्रीमेंट जो है, हरी सिंह जो कश्मीर को इंडिया में एनेक्स किए थे, तो पूरे कश्मीर को उन्होंने भारत को दिया था। तो जो ऑक्युपाइड है, जो 1/3 पाकिस्तान रखे हुए था, इससे बढ़िया कोई सुनहला मौका नहीं था कि इसको ले लिया जाए। सिंदूर ऑपरेशन बहुत अच्छी बात है, इसमें सेना की जितनी तारीफ़ की जाए अच्छी बात है, लेकिन सेना का भी मनोबल सीज फायर करके मोदी जी उनको डिमोरलाइज कर दिया, पूरे देश के साथ को डिमोरलाइज किया। देश चाह रहा था कि कम से कम ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लिया जाए, और इस समय सुनहला मौका था। ये वो चूक गए क्योंकि श्री ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ट्रंप के दबाव में, और ट्रंप से दबाव पाकिस्तान दिलवा दिया। हमारी सेना का जो पराक्रम है उसको डिप्लोमेसी से पाकिस्तान ने मोदी जी को छका के हरा के
और उसको सीज फायर करा दिया। सीज फायर भारत के पक्ष में नहीं है, सीज फायर पाकिस्तान के पक्ष में हो गया। इसलिए ये तो सिंधु जल समझौता पर तो कह रहे हैं ना कि हमने इसे अभियंस में रखा है, हम सिंधु जल समझौता को होल्ड पर रख दिए हैं। अरे जब आपको पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेने का मौका हाथ आ गया था, हमारी सेनाएं इतनी मजबूत है, इतनी बहादुर है, तैयार बैठी हुई थी, आपने उसको रोक कर मनोबल भी उनका कम कर दिया। पूरे देश का मनोबल कम हो गया। ये जो सिंदूर और का जो ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और तिरंगा लेके घूम रहे हैं, जिस अपने फेलियर को कवर करने के लिए मोदी एंड हिज गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड इन बाय वे ऑफ सीज फायर, दे शुड हैव एटलीस्ट कंटिन्यूड द वार फॉर 2-3 more days and occupied the 1/3 Kashmir which is in occupation of Pakistan. नहीं तो इंडस वाटर ट्रीटी पर आप क्या सोचते हैं? वो पानी वाला चल रहा है, वो चलता रहेगा, लेकिन पानी किससे आपको ऑक्युपाइड पाकिस्तान नहीं, पानी मोदी जी कह रहे हैं, भारत कह रहा है कि हम पानी रोक देंगे, इंडस्ट्री वाटर ट्रीटी को हम रोक नहीं मानेंगे, तो इससे तो दबाव पड़ेगा ना पाकिस्तान पर। दबाव उस समय भी तो आपके साथ था। तो इससे और सीज फायर से क्या मतलब है? सीज फायर हमारे सेना के बहादुरी के पर एक तरह से उन लोगों को रोक दिया गया, बढ़ने देना चाहिए था, मौका था, ऐसा मौका बलूचिस्तान को भी आज़ाद करा देना चाहिए था। ये सब मौका छूट गया। हमारी इंदिरा गांधी ने भी एक मिस्टेक किया था, उन्होंने बहुत बड़ा वार जीता 1971 में और दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिका का बात नहीं मानी, बहादुरी दिखाई, बहुत अच्छा। लेकिन वो समय था जब शिमला एग्रीमेंट हुआ, उस समय उनको ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लेना चाहिए था। वही मिस्टेक हमारे मोदी जी ने किया और जो उनका सीज फायर में फेलियर हो गया है, उसी का एक कवर अप करने के लिए, एक दिखावा के लिए तिरंगा झंडा लेके घूम रहे हैं लोग। तो वहाँ भी ये फेल किए हैं, इंटरनेशनली आइसोलेट हो गए ये। इनको कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड में इनकी डिप्लोमेसी जो कहते रहते थे कि हम 5वां शक्ति हैं, किसी देश ने, कोई बड़ा देश इनको सपोर्ट नहीं किया, या तो चुप रह गए या इनके खिलाफ बोले। तो ये सीज फायर जो हुआ, रियली ये हमारे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का फेल्यूर है। और थर्ड कंट्री अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए मोदी जी, अपनी सोवरेंटी को ये बरकरार नहीं रख सके बाई ऑन द डिक्टेट्स ऑफ अमेरिका, particularly Trump, President Trump, he has surrendered his wisdom. तो सुना आपने, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता जनसुराज से, लेकिन राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता जनसुराज वायवी गिरी कब हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के वकील वायवी गिरी में तब्दील हो गए, हमें पता भी नहीं चला। और यह बात वायवी गिरी को भी पता नहीं चली कि वे कब अदालत में, आप ही ने हमको वकील बना दिया, मैं तो पहले, तो कब वे जनसुराज के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता से वकील वायवी गिरी बन गए, ये उन्हें भी नहीं पता चला। और उन्होंने कई अहम सवाल पूछे हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी हम पूछेंगे कि यह जो सवाल जनसुराज ने उठाए हैं, इसका क्या जवाब।